नमस्कार। आज हम एक ऐसी चीज के बारे में बात करने वाले हैं जिसके बिना हमारी डिजिटल दुनिया का चलना नामुमकिन है, डेटा स्टोरेज। चलिए इसे एक मजेदार सफर की तरह समझते हैं। हमारे काम की मेज यानी वर्क बेंच से लेकर एक बहुत बड़े विशाल डीप आर्काइव तक हम सब दिन में न जाने कितनी बार सेव बटन दबाते हैं, है ना? पर क्या कभी एक सेकंड के लिए सोचा है कि वो फाइल, वो फोटो, वो डॉक्यूमेंट आखिर जाता कहाँ है? इसका जवाब हमारी डिजिटल दुनिया कैसे काम करती है, इसकी एक बहुत ही दिलचस्प कहानी बताता है। तो डेटा स्टोरेज है क्या चीज? देखिए, आसान शब्दों में कहें तो ये आपकी डिजिटल जानकारी को हमेशा के लिए यानी परमानेंटली सहेज कर रखने का एक तरीका है। हाँ, इसे कंप्यूटर की मेमोरी यानी रैम से कंफ्यूज मत कीजिएगा। मेमोरी एक डेस्क की तरह है जिस पर आप अभी काम कर रहे हैं, जबकि स्टोरेज एक फाइलिंग कैबिनेट जैसा है जहां काम खत्म होने के बाद फाइलें रख दी जाती हैं। अच्छा, इससे पहले कि हम स्टोरेज के अलग अलग प्रकारों को समझें, ये जानना जरूरी है कि डेटा को 3 मुख्य तरीकों से रखा जाता है। पहला है फाइल, जैसे हमारे डॉक्यूमेंट्स और तस्वीरें। दूसरा है ब्लॉक, जो डेटा के छोटे छोटे एक जैसे टुकड़े होते हैं जिन्हें सिस्टम बहुत तेजी से एक्सेस कर सकता है। और तीसरा है ऑब्जेक्ट, जो बिना किसी तय स्ट्रक्चर वाले बड़े डेटा जैसे वीडियो या सोशल मीडिया पोस्ट को मैनेज करने के काम आता है। तो हमारे इस सफर का पहला पड़ाव है वर्क बेंच, और टेक की दुनिया में इसे कहते हैं प्राइमरी स्टोरेज। इसे बिल्कुल अपने काम करने की मेज या वर्क बेंच की तरह ही समझिए। जब भी कोई ऐप खोला जाता है या किसी फाइल पर काम हो रहा होता है, तो कंप्यूटर उस डेटा को अपनी वर्क बेंच पर रख लेता है। क्यों? ताकि वो उस पर तुरंत बिना किसी देरी के काम कर सके। प्राइमरी स्टोरेज यानी रैम की एक बहुत बड़ी खासियत है, या कहिए एक शर्त है। ये वॉलेटाइल होती है। इसका सीधा सा मतलब है कि जैसे ही कंप्यूटर बंद हुआ, इस वर्क बेंच पर रखा सब कुछ गायब। ये इसकी ताकत भी है और कमजोरी भी। तो रैम हमारे कंप्यूटर का स्पीड इंजन है। ये उस डेटा को संभालता है जिस पर हम अभी काम कर रहे हैं। ये बिजली की तरह तेज है, लेकिन इसकी याददाश्त बहुत कमजोर है। पावर जाते ही सब भूल जाता है। इसीलिए तो कहते हैं, जितनी ज्यादा रैम उतना ही स्मूथ मल्टीटास्किंग का मजा। चलिए, अब हमारा काम वर्क बेंच पर तो हो गया है। अब उसे कहीं सुरक्षित रखने की बारी है ना? यहीं पर हमारा स्टोर रूम या सेकेंडरी स्टोरेज काम आता है। प्राइमरी और सेकेंडरी स्टोरेज में जमीन आसमान का फर्क है। जहां रैम सब कुछ भूल जाती है, वहीं सेकेंडरी स्टोरेज परमानेंट होता है। जब हम वो सेव बटन दबाते हैं ना, तो असल में हम अपने काम को उस अस्थायी वर्क बेंच से उठाकर हमेशा के लिए इस स्टोर रूम में रख रहे होते हैं। और ये स्टोर रूम हम सभी ने देखे हैं और इस्तेमाल भी किए हैं। हमारी पुरानी हार्ड ड्राइव से लेकर आज की सुपर फास्ट एसएसडीज तक, पेन ड्राइव से लेकर सीडीज और डीवीडीज तक, ये सब सेकेंडरी स्टोरेज के ही उदाहरण हैं। इन सब का बस एक ही काम है, पावर बंद होने के बाद भी डेटा को सुरक्षित रखना। और अब हम अपनी यात्रा के आखिरी और सबसे विशाल हिस्से में पहुंच गए हैं। ये है हमारा डीप आर्काइव यानी टर्शरी स्टोरेज। इसे एक बहुत बड़े ठंडे गोदाम की तरह सोचिए। यहाँ वो डेटा रखा जाता है जिसे शायद सालों तक कोई देखेगा भी नहीं, लेकिन जिसे कानूनी या ऐतिहासिक वजहों से संभाल कर रखना बेहद जरूरी है। ये डेटा की दुनिया का एक टाइम कैप्सूल है। यहाँ हम गीगाबाइट्स या टेराबाइट्स में बात नहीं कर रहे। यहाँ का पैमाना है पेटाबाइट्स। 1 पेटाबाइट मतलब 1000 टेराबाइट्स। जरा सोचिए, ये इतना डेटा है कि आप 500 अरब पन्नों की किताबें स्टोर कर सकते हैं। ये सच में बहुत बहुत ज्यादा है। इस डीप आर्काइव में डेटा स्टोर करने के लिए मैग्नेटिक टेप जैसी पुरानी लेकिन बहुत भरोसेमंद टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल होता है। ये सस्ते होते हैं और इनमें भारी मात्रा में डेटा स्टोर किया जा सकता है। हाँ, इनसे डेटा निकालने में थोड़ा समय जरूर लगता है, लेकिन जब लक्ष्य दशकों तक डेटा को कम खर्चे में सुरक्षित रखना हो, तो इससे बेहतर समाधान कोई नहीं। तो इन तीनों स्टोरेज टियर्स में एक बड़ा दिलचस्प संतुलन है। प्राइमरी स्टोरेज सबसे तेज है, लेकिन सबसे महंगा भी। और जैसे जैसे हम सेकेंडरी और फिर टर्शरी स्टोरेज की तरफ बढ़ते हैं, स्पीड कम होती जाती है, लेकिन डेटा रखने की जगह बहुत ज्यादा बढ़ जाती है और लागत नाटकीय रूप से कम हो जाती है। ये बिल्कुल वैसा ही है जैसे सही काम के लिए सही टूल चुनना। तो सवाल ये है कि आखिर इस डीप आर्काइव का इस्तेमाल करता कौन है? जवाब है बड़ी बड़ी संस्थाएं। सोचिए अस्पतालों के बारे में, जिन्हें मरीजों के रिकॉर्ड दशकों तक रखने होते हैं, या फिर बैंकों और सरकारों के बारे में, जिन्हें कानूनी तौर पर सालों का डेटा सुरक्षित रखना पड़ता है। तो अब तक हमने तीनों टियर्स को समझ लिया है।
पर सबसे जरूरी सवाल ये है कि ये पूरा सिस्टम इतना मायने क्यों रखता है। असल में ये कोई एक दूसरे से बेहतर होने की दौड़ नहीं है, ये तीनों टियर्स मिलकर एक परफेक्ट टीम की तरह काम करते हैं। वर्क बेंच हमें काम करने की स्पीड देता है, स्टोर रूम हमारे काम को स्थायी रूप से बचाता है और डीप आर्काइव हमारी सबसे कीमती जानकारी को आने वाली पीढ़ियों तक के लिए सुरक्षित रखता है। और आखिर में एक सवाल सबके लिए, हम हर दिन इतना ज्यादा डेटा बना रहे हैं जिसकी कल्पना करना भी मुश्किल है। तो भविष्य का डीप आर्काइव कैसा दिखेगा? क्या हम अपना डेटा डीएनए में स्टोर करेंगे या फिर किसी ऐसी टेक्नोलॉजी में जिसके बारे में हमने अभी सोचा तक नहीं है? ये सोचना वाकई दिलचस्प है ना?